Hello everyone. Today we are going to discuss about some important MCQ. First question today: which of the following is so below? आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उस स्क्रीन को आइडेंटिफाई करना। आपको अच्छे से देखने पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीजरिंग ऑफ लेग्स। क्या आइडेंटिफाई मिल रहा है यहाँ पर? सीजरिंग ऑफ लेग्स। तो याद रखना है सीजरिंग ऑफ लेग्स आर सीन इन कौन सा डिसऑर्डर? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। किसमें फाइंडिंग मिलती है ये? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन पूछते हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का दूसरा नाम, इट इज आल्सो नॉन एज, क्या बोलेंगे इसका दूसरा नाम? इट इज आल्सो नॉन एज लिटिल्स डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है? लिटिल्स डिजीज, आल्सो रेफर्ड फॉर लिटिल्स डिजीज। One more question regarding to spastic cerebral palsy. It is the it is the most common types of CP. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीपी कौन सा रहेगा? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बिलो। आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उस बेबी को अच्छे से देखने पर फाइंडिंग क्या मिल रही है? सीजरिंग ऑफ लेग्स। ठीक है, तो सीजरिंग ऑफ लेग्स किस में मिलेगी? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अब आपके पास में ऑप्शन है एथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी जो रॉन्ग है, डाउन सिंड्रोम आल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? लिटिल्स डिजीज। याद रखना यहाँ पर लिटिल्स डिजीज का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? लिटिल्स डिजीज का दूसरा नाम क्या रहेगा? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है which of the following diseases can lead to following position of the बेबी। जो नियोनेट है, याद रखना यहाँ पर कौन सी पोजीशन को शो कर रहा है? जो नियोनेट है यहाँ पर जो पोजीशन शो कर रहा है वो कौन सी है? ऑप्टिस्टोटोनस। कौन सी पोजीशन है यहाँ पर? ऑप्टिस्टोटोनस पोजीशन। ये याद रखना, ये जो पोजीशन है और ड्यू टू, स्पेशली ये क्यों होती है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ due to contraction of paravertebral muscles, due to contraction of paravertebral muscles। किसके कॉन्ट्रैक्शन से हो रही है ये? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ paravertebral muscles एंड इज सीन इन, ये याद रखना, ऑप्टिस्टो पोजीशन और सीन इन कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये फाइंडिंग मिलती है? फर्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिटनस एंड सेकंड वन कर्निक टेरस। कौन सी कंडीशन है? दो डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली फाइंडिंग मिलेगी, टिटनस एंड सेकंड वन कौन सा है? कर्निक टेरस। आपका क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन लीड टू फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द बेबी। कौन सी ऐसी डिजीज है जो ऑप्टिस्टोटोनस पोजीशन को लीड्स करेगी? तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है टिटेनी, कर्निकटेरस, मीजल्स एंड फर्टूसिस। मीजल्स एंड फर्टूसिस नेवर कॉज द ऑप्टिस्टोटोनस पोजीशन। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कर्निक टेरस। याद रखना यहाँ पर कर्निक टेरस ऑलवेज लीड टू, किसको लीड्स करेगा ये? लीड टू ऑप्टिस्टोटोनस पोजीशन। नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द कंडीशन। आपको जो बेबी स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा डिसऑर्डर रहेगा ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास में चार ऑप्शन है। एनेंसिफेली जो रॉन्ग है, क्रैनियोरैकिसिस इज आल्सो रॉन्ग, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरिडोमा ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है? सॉरी, राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? स्पाइना बाइफिडा। क्या राइट आंसर है यहाँ पर?
स्पाइना बाइफिडा। तो ये याद रखना, स्पाइना बाइफिडा इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अभी इतना याद रख लो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक टाइप कौन सा होता है, स्पाइना बाइफिडा। सेकंड टाइप्स और भी होते हैं इसमें, याद रखना, एनेनसेफेली। और भी टाइप्स होते हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे, एक्सेनसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, एनेनसेफेली, एक्सेनसेफेली। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्पाइना बाइफिडा की मोस्ट सीवियर फॉर्म। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। राइट आंसर है यहाँ पर मेनिंजो माइलोसिल। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन यह है, मोस्ट सीवियर या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मेनिंजोमाइलोसिल। तो ये जो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है, जो इमेज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, वो कौन सा डिसऑर्डर है, ये स्पाइना बाइफिडा। कौन सा डिसऑर्डर है वो, स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच इज सो एयर। आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में ऑप्शन ए है सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेडोमा, ऑप्शन बी है मेनिंजोसील, ऑप्शन सी है नॉट रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी है इन्फेंटाइल फाइब्रोसैक्रोमा। राइट आंसर है यहाँ पर, इट इज द टाइप्स ऑफ द, ये किसका टाइप्स है, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेडोमा। याद रखना है, सैक्रम और कॉक्सिन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है। ये दो तीन क्वेश्चन है जो इसके रिगार्डिंग और पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट मोस्ट कॉमन फेटल सॉफ्ट टिश्यू, मोस्ट कॉमन फेटल सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। फेटल में सॉफ्ट टिश्यू की जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होती है वो कौन सी होती है, इन्फेंटाइल फाइब्रोसैक्रोमा। कौन सी होती है, इन्फेंटाइल फाइब्रोसैक्रोमा। वन मोर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फेटल कार्डियक ट्यूमर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फेटल कार्डियक ट्यूमर। इसका राइट आंसर भी है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, मोस्ट कॉमन फेटल कार्डियक ट्यूमर इज, राइट आंसर है कार्डियक रैप्डोमायोसार्कोमा, सॉरी कार्डियक रैप्डोमायोमा। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, और वो इमेज कौन सी है, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेडोमा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फेटल सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर वो कौन सी होती है, इन्फेंटाइल फाइब्रोसैक्रोसार्कोमा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फेटल कार्डियक ट्यूमर जो होती है वो कौन सी होती है, कार्डियक रैप्डोमायोमा। कौन सी होती है, कार्डियक रैप्डोमायोमा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज सो हियर। आपको जो स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन डी है क्रेनियोस्टिसिस, ऑप्शन सी है लिसेनसिपेली एंड ऑप्शन बी है सिजेनसिपेली। तो ये तो सारे क्या है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, एनएनसिपेली। अभी इतना याद रख लो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनएनसिपेली। इसका मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ cranial word। क्या होता है इसका मीन्स, एब्सेंस ऑफ cranial word इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, एनएनसिपेली। क्या बोलेंगे उसे, एनएनसिपेली। एनएनसिपेली इज द टाइप्स ऑफ, किसका टाइप्स है ये, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। किसका टाइप्स है ये, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसके रिगार्डिंग वन मोर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन congenital
congenital disorder of CNS. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ CNS? राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका एक टाइप्स क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का? एनेनसेफेली। एनेनसेफेली का मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट। क्या होता है इसका मीन्स? एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अच्छा है ये भी। क्वेश्चन ये है, 1 month old baby brought by the mother complaining of a mass on back। अंडरलाइन करना है, a mass on back associated with wetness and inability of both legs to move over ever since birth। पॉसिबल डायग्नोसिस। एक मदर है, अपने बेबी को लेकर आए कंप्लेन के साथ में कि पीछे की तरफ मास्क है और जब से बर्थ हुआ तब से वो लेग्स को मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ये इस टाइप का बेबी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी है, बट इसका भी मोस्ट ज्यादा रहेगा। वो कौन सा रहेगा? मेनिंजो माइलोसिल। इसका मीन्स होता है protrusion of meninges with स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के साथ में किसका प्रोट्रूजन हो रहा है? मेनिंजस का भी। क्या बोलेंगे उसे? मेनिंजो माइलोसिल। क्या बोलेंगे उसे? मेनिंजो माइलोसिल। इसके रिगार्डिंग वन मोर क्वेश्चन आता है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन ये है मेनिंजो माइलोसिल meningoamylosis most commonly involves which region of spine? Which region of spine? ऑप्शन ए है सर्वाइकोडोर्सल रीजन। ऑप्शन ए है सर्वाइको डोर्सल रीजन। ऑप्शन बी है डोर्सो लंबर रीजन। डोर्सो लंबर रीजन। ऑप्शन सी है लंबो सैक्रल रीजन। लंबो सैक्रल रीजन। एंड डी ऑप्शन है सैक्रोकोक्सियल। सैक्रोकोक्सियल। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। मेनिंजोमाइलोसिल मोस्ट कॉमनली कौन से रीजन में इन्वॉल्वमेंट होता है? राइट आंसर है यहाँ पर लंबोसेक्रल रीजन। कौन सा रीजन? लंबोसेक्रल रीजन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है कौन से डिसऑर्डर में? मेनिंजोमाइलोसिस। लगभग 75% में जो फाइंडिंग कौन से रीजन में मिलेगी? लंबोसेक्रल रीजन। ये याद रखना है। मेनिंजोमाइलोसिस इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये? इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये? इज द टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ये याद रखना, मेनिंजोमाइलोसिस इज द टाइप्स ऑफ द स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेमन साइन इज सीन इन। आपको जो स्क्रीन पे जो सोनोग्राफी नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसमें साइन जो बन रहा है वो कौन से टाइप का है? लेमन साइन सी। ये कौन से डिसऑर्डर में होता है? लेमन साइन आपके पास में ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा जो रॉन्ग है, एक्यूडक्ट स्टेनोसिस आल्सो रॉन्ग, डैंडी वाकर सिंड्रोम आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। क्या राइट आंसर है यहाँ पर? अर्नोल्ड चेरी माल सिंड्रोम। ये याद रखना, इसका मीन्स होता है अर्नोल्ड चेरी माल सिंड्रोम का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट या प्रोट्रूड, डिस्प्लेसमेंट या प्रोट्रूड ऑफ cerebellum, medulla oblongata, pons and
सर्वाइकल रीजन, डिस्प्लेसमेंट या प्रोट्रूड ऑफ सेरेब्रल बोन्स, एमओ एंड सर्वाइकल रीजन, दैट इज नॉन एज द, उसको क्या बोलेंगे, अर्नोल्ड चेरी वाकर सिंड्रोम। ये भी याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, डैंडी वाकर सिंड्रोम, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है cystic expansion of fourth ventricle, cystic expansion of fourth ventricle is known as the Dandy-Walker syndrome। तो ये याद रखना है, लेमन साइन इज सीन इन, किसमें फाइंडिंग मिलेगी ये, अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम, किसमें फाइंडिंग मिलेगी ये, अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। फिलहाल अभी इतना याद रख लो। नेक्स्ट वन है, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू नियोनेट रिससिटेशन। नियोनेट रिससिटेशन के लिए जो आपको स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में ऑप्शन ए है, आपके पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन बी है लैरिंजियल मास्क एयरवे, ऑप्शन सी है सेल्फ रिटेनिंग बैग एंड मास्क एंड ऑप्शन डी है लैरिंजोस्कोप। तो जो स्क्रीन पे आपको इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, LMA। क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसको आइडेंटिफाई करना है। लैरिंजियल मास्क एयरवे को कैसे करोगे इसको आइडेंटिफाई, एक ट्यूब होती है, इसमें ट्यूब के साथ में क्या अटैच है, कप मास्क, क्या अटैच है, कप मास्क। तो याद रखना है, a tube with a cupped mask at one end known as क्या बोलेंगे, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसलिए है जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है नियोनेट रिससिटेशन के लिए पर्पज में लेते हैं। अभी इतना याद रख लो, ट्यूब होती है, ट्यूब के वन एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, कप्ड मास्क। जो कप होता है इसके वन एंड पे होता है, दैट इज ये कप हो गया। बाद में और भी डिस्कस करेंगे कितने रिसर्च जो इसमें रेस्क्यूअर होते हैं, वन अगर इन्फेंट है, चिल्ड्रंस है, अडल्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सोडियम कंटेंट ऑफ द IV फ्लूइड्स। आपको जो स्क्रीन पे जो बॉटल नजर आ रही है, दिस इज द बॉटल ऑफ, किसकी बॉटल है ये, RL में आपको जो बताना है सोडियम कंटेंट कितना होता है, कितना मिली इक्विवेलेंट होता है। अब राइट आंसर क्या है यहाँ पर, 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये याद रखना दोस्तों, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NS और RL, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं बात करूं, सोडियम जो कंटेंट है NS के अंदर कितना होता है, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि RL में कितना होता है, 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपसे पूछे क्लोराइड, इसका कंटेंट कितना होता है IV फ्लूइड्स में, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि RL में कितना होता है, 109। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NS में पोटेशियम और कैल्शियम नहीं होता है, जबकि RL में कितना होता है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड कैल्शियम कितना होता है, 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो आपको याद रखना है।